तो कैसे हो मेरे प्रतियोगी मित्रों। जैसा कि मैंने आपसे इससे पहले की वीडियो जिसका टाइटल था कट ऑफ के जंजाल से मुक्ति, जिसमें मैंने कट ऑफ का जंजाल क्या है और इससे कैसे मुक्ति होगी, इस पर विस्तृत चर्चा की थी। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जूनियर असिस्टेंट 3284 वाले अभ्यर्थियों के लिए होगी। उसी के तहत ये वीडियो आपके समक्ष है। जैसा कि आपको पता है कि अब कंपटीशन बहुत तगड़ा हो चुका है। दूसरे शब्दों में कहें तो कलाकाट कंपटीशन बन चुका है। इसी कलाकाट प्रतियोगिता में आपको बेहतर बनाने के लिए जूनियर असिस्टेंट के टॉपिक से संबंधित सीरीज इस चैनल पर लाई जाएगी, जिसमें से सबसे पहले हिंदी, जो कि 30 अंकों की आती है, को लिया जाएगा। उसके बाद क्रमशः अन्य टॉपिक्स पर वीडियो लाई जाएंगी। जो भी स्टडी मटेरियल पढ़ाया जाएगा वो इसी चैनल की टीम द्वारा बनाए गए नोट से होगा, जिन्हें आप टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, जाकर खरीद सकते हैं। तो अभी चलते हैं बिना वक्त गवाए अपने टॉपिक्स पर। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हिंदी भाषा की समस्त व्याकरण रचना का मूल आधार वर्ण है। भाषा किससे बनती है? ध्वनियों से। और ध्वनियों के लिखित प्रतीक क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। और वर्णों के संगठित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो अगर हम इसे परिभाषा के रूप में बोलें तो वर्णमाला भाषा की आत्मा है। यही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम विचारों को ध्वनि और लेखन दोनों रूपों में व्यक्त करते हैं। परिभाषा स्वरूप अगर इसका देखें तो वर्ण वह सबसे छोटी उच्चारणीय ध्वनि इकाई है जिसे और अधिक विभाजित करने पर इसका स्वरूप नष्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसी उच्चारणीय ध्वनि इकाई जिसको अगर और अधिक टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो उसका स्वरूप नष्ट हो जाता है। वर्ण ध्वनि की वह इकाई है जिससे शब्दों का निर्माण होता है। उदाहरण के रूप में क, क, अ, म, ये सभी वर्ण हैं जिसका हम उच्चारण करते हैं और जिनके मिलने से ही शब्दों का निर्माण होता है। वर्ण क्या है? एक ध्वनात्मक इकाई। ये परीक्षा पूछा ही जा सकता है कि वर्ण किस तरह की इकाई है, तो ध्वनात्मक इकाई है। प्रत्येक वर्ण का एक विशिष्ट उच्चारण स्थान और एक निश्चित ध्वनिमान होता है। इसी के आधार पर अगर हम बात करें इसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, तो सबसे पहली विशेषता है ये वर्ण भाषा की सबसे सूक्ष्म इकाई है। दूसरा, इसका निश्चित उच्चारण स्थान होता है। तीसरा, प्रत्येक वर्ण का एक लिपिक प्रतीक अक्षर रूप होता है। चौथा, वर्ण मिलकर अक्षर, शब्द और वाक्य का निर्माण करते हैं। तो आपने जैसे कि इसको समझ ही लिया होगा कि एक सबसे सूक्ष्म इकाई माना गया वर्ण को। इसको विभाजित तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इसको विभाजित करेंगे तो फिर उसका अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। दूसरा, एक निश्चित उच्चारण स्थान होता है, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे टॉपिक्स में। तीसरा, प्रत्येक वर्ण का एक लिपिक प्रतीक यानी अक्षर रूप होता है। जैसे कि आ शब्द है तो हम जो बोल रहे हैं आ, तो उसका ये प्रतीक चिन्ह के रूप में आ कि इस तरह से हम इसको लिखा जाएगा। इसी तरह का, खा, हा, ये सब एक प्रतीक चिन्ह है। वर्ण मिलकर अक्षर, शब्द, वाक्य निर्माण करते हैं, ये भी आपको जाना। अब हम आते हैं नेक्स्ट इसके वेद पर। वर्ण का वेद। हिंदी वर्णमाला के 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। हिंदी वर्णमाला को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। इसको हम देखते हैं। जिनके उच्चारण में वायु कहीं नहीं रुकती वे स्वर कहलाते हैं। ये आप समझ ही गए होंगे कि स्वर किसे बोलते हैं। जिनके उच्चारण में वायु कहीं नहीं रुकती वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, अंगा, ऋषि, ये सभी स्वर्ण हैं, स्वर वर्ण हैं। दूसरे होते हैं व्यंजन वर्ण, जिनके उच्चारण में वायु का प्रवाह कहीं रुकता है। ध्यान दो, स्वर में वायु का प्रवाह कहीं नहीं रुक रहा था, जबकि व्यंजन में वायु का प्रवाह कहीं ना कहीं रुकता है। क, ख, ग, घ, च, ट, त, प, म आदि। आप स्वयं इसको उच्चारण करके देखें तो आपको महसूस होगा कि जब हम स्वर वर्णों को उच्चारित कर रहे हैं तब हवा में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न हो रहा है या नहीं हो रहा उच्चारण करते वक्त, या व्यंजनों का उच्चारण कर रहे हैं, व्यंजन वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो उस वक्त किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न हो रहा है या नहीं हो रहा, ये आपको स्वयं पता चल जाएगा। तीसरे होते हैं अयोग व वर्ण। ये स्वर और व्यंजन के बीच सेतु का कार्य करते हैं। ये 3 तरह के होते हैं: अनुस्वार, विसर्ग और चंद्रबिंदु। अनुस्वार जो बिंदी रखी जाती है इस तरह से, वो अनुस्वार है। विसर्ग के लिए 2 बिंदी होती हैं। चंद्र बिंदु के लिए चांद होता है, बिंदी का प्रयोग किया जाता है, तो ये चंद्र बिंदु हुआ। अब आते हैं वर्णमाला की परिभाषा। स्वरूप क्या है?
भाषा के सभी वर्ण जब एक निश्चित क्रम में रखे जाते हैं, ध्यान दीजिए, एक निश्चित क्रम में रखे जाते हैं तो उस क्रम सूची को वर्णमाला कहा जाता है। एक निश्चित क्रम होगा, उसी क्रम में अगर हम उसको रखेंगे तो ये वर्णमाला कहलाएगा। वर्ण प्लस माला, माला का तात्पर्य होता है श्रृंखला, अर्थात वर्णों की श्रृंखला। इसकी लिपि क्या है जिस पर हम लिखते हैं, तो है देवनागरी। प्रश्न तो पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है, तो 4 विकल्प दे दिए जाएंगे और में एक विकल्प देवनागरी भी होगा। तो सही आंसर क्या होगा, देवनागरी। देवनागरी कैसी लिपि है, तो ये वैज्ञानिक ध्वनि आधारित और क्रमबद्ध लिपि मानी गई है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, हिंदी वर्णमाला की संरचना। तो हम जैसे पढ़ के आ चुके हैं, स्वर होता है, व्यंजन होता है, अयुवा होता है और एक चौथा होता है संयुक्त वर्ण जो कि वैकल्पिक माना गया है। स्वर कौन कौन से, वही अ से लेके अंग और इसी तक जो कि 13 माने गए हैं। व्यंजन क से लेके हा तक जो कि कई वर्गों में बांटे गए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ये कुल मिलाकर कितने हैं, 33। अयुग्मा 3 प्रकार के होते हैं, यानी बिंदी वाला, दूसरा विसर्ग वाला और तीसरा चंद्रबिंदी वाला। कुछ संयुक्त वर्ण भी हैं जैसे कि छ, त्र, ग, ये भी हिंदी वर्णमाला में हम पढ़ते हैं। तो कुल कितने वर्ण हो गए, तो 13, 3 3 6, 3 9, 3 12 की 2 3 5, टोटल 52 यानी 52 कुल वर्ण हो गए सामान्य मतानुसार। अब इसका वैज्ञानिक क्रम हम पढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला का क्रम ध्वनि विज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है, तो ध्वनि विज्ञान पर आधारित है। सबसे पहले इस क्रम में स्वर आते हैं, फिर व्यंजन आते हैं, अंत में अयुग्मा रखे जाते हैं। स्वर स्वतंत्र उच्चारित होते हैं जबकि व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। अयुग्मा कैसे हैं, अयुग्मा दोनों के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। देवनागरी वर्णमाला के व्यंजन 5 वर्ग बांटे गए हैं जो कि हम ऊपर पढ़ के आए थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, था वर्ग, पा वर्ग। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप आगे जब संधि और समाज जैसे टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे तब आपको ये बहुत काम आएंगे। जो भी अभी हम टॉपिक लेके चल रहे हैं सारी वो सब बेसिक है, ध्यान रखे जाइए, ध्यान अच्छी तरह से रख लें आप कि आपकी जितना बेसिक मजबूत होगा उतनी ही हिंदी में आप कम से कम गलतियाँ करेंगे और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। तो हम कर रहे थे, व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से, का वर्ग में क ख ग अड़ा जो कंठ्य वर्ग है, ये ध्यान दीजिएगा, का वर्ग कंठ्य वर्ग होता है। चा वर्ग च छ ज य य ये तालव्य है। तीसरा टा वर्ग ट ठ ड अण ये मूर्धन्य माना गया है। चौथा है ता वर्ग, ये दंत्य है, ये दंत्य वर्ग में आता है। 5वां है पा वर्ग, प फ ब ब म ये ओष्ठ है, ओष्ठ वर्ग में इसकी गिनती होती है। अब आते हैं हिंदी वर्णमाला में कुछ मतभेद भी हैं। मतभेद यानी कि अनेक विद्वानों ने वर्णों की संख्या अलग अलग बताई है। जैसे पारंपरिक मत बोलता है कि 52 हैं, स्वर 13, व्यंजन 33, अयुग्मा 3, संयुक्त 3। विद्यालय मत 49 बोलते हैं। संयुक्त वर्णों को पृथक नहीं मानते। इसमें जो संयुक्त वर्ण है छ, त्र, ज्ञ उनको हम संयुक्त नहीं मानते, बोलते हैं कि मुख्य रूप से 49 ही हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान वाले बोलते हैं कि 50 हैं। वे री को स्वतंत्र मानते हैं। इस मतभेद का मुख्य कारण यह री, छ, त्र, ज्ञ तथा अयुग्मा वर्णों की गणना में अंतर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला का व्यवहारिक महत्व क्या है। तो हिंदी वर्णमाला भाषा की ध्वनि और लेखन की आधारशिला है। बिना वर्णों के ना शब्द बन सकते हैं, ना अर्थ व्यक्त किया जा सकता है। वर्णों के संयोजन से अक्षर बनते हैं, अक्षरों से शब्द, शब्दों से वाक्य, वाक्यों से संपूर्ण भाषा का निर्माण होता है। देवनागरी वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक और शिक्षणोपयोगी दोनों में है। हिंदी के शुद्ध लेखन और उच्चारण दोनों की नींव वर्णों पर टिकी है। ये तो था पूरा टॉपिक वर्णमाला। इसी को हम सारांश रूप में देखते हैं। तो वर्ण क्या है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई। हिंदी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार है, स्वर, व्यंजन और अयुग्मा। हिंदी की लिपि कौन सी, देवनागरी है। ये किस फेस पर आधारित है, ध्वनि आधारित है, वैज्ञानिक लिपि है। वर्णमाला क्या है, वर्णों की क्रमबद्ध श्रृंखला है। साम्प्रदायिक कितने वर्ण माने गए हैं हिंदी वर्णमाला में, तो 52 वर्ण माने गए हैं। स्वर क्या है, ये स्वर स्वतंत्र उच्चारित होते हैं जबकि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के सहयोग से ही हो पाता है। अयुग्मा स्वर व्यंजन के बीच सेतु का कार्य करते हैं। वर्णमाला भाषा के लेखन, उच्चारण, व्याकरण तीनों का मूल आधार है। तो इस तरह ये पहला टॉपिक समाप्त होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए जय मेहनत, जय सफलता।